नमस्कार दोस्तों, मैं राज मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडियो विद आर्यन में। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास के नवीनतम श्रृंखला में, जिसमें मध्यकालीन इतिहास का हम विषय सूची के बारे में चर्चा करेंगे। आपको विषय सूची के बारे में बताएंगे। दोस्तों, विषय सूची हमने लिख रखा है, सारी चीजें कंप्लीटली आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। विषय सूची में देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए प्राचीन भारतीय इतिहास जब का अंतिम दौर चल रहा था, उस समय हमारा भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। दोस्तों, अरबों का आक्रमण जब होता है तो उसमें 711 ईस्वी में लगभग नियर अबाउट मतलब होता है। दोस्तों, भारत का अरबों पे जब आक्रमण होता है उसमें उसको सफलता मतलब पूर्ण रूप से सफल आक्रमण नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद अगर पूछता है, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर मुस्लिम का सफल आक्रमण क्या है, तो मुस्लिम के सफल आक्रमण की अगर बात करते हैं तो हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के समय में देखते हैं। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का समय जो होता है, उस समय मुस्लिम आक्रमण का मतलब सफल आक्रमण माना जाता है। ये सीक्वेंस देखेंगे दोस्तों, भारत पर अरबों का आक्रमण हो गया, महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया। दोस्तों, यहाँ से हमारे हर एक टॉपिक की एक वीडियो क्रिएट होंगी, एक वीडियो बनाए जाएंगे जिसमें महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी और ये आक्रमण हो गया। दोस्तों, इसमें हम कवर करेंगे। इसके बाद अगर देखते हैं, इसका जब अंतिम दौर चल रहा होता है, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है, या फिर कहें इसके समकालीन ही होता है, बट अगर माना जाए देखा जाता है तो इसके बाद ही स्टार्ट होता है राजपूत वंश। दोस्तों, राजपूत वंश स्टार्ट होने के पहले हमारा जो होता है हर्षवर्धन का, जो आज तक मतलब इसके हर्षवर्धन के बाद में कोई बड़ा राजा नहीं हुआ। हर्षवर्धन जो था ये सबसे बड़ा राजा इस तरह, वो लास्ट राजा था। उसके बाद में जो शासक राजा हुए हैं राजपूत, बहुत छोटे छोटे हुए हैं। दोस्तों, छोटे छोटे का मतलब राजस्थान जैसे हो गया, जयपुर में छोटे छोटे राजपूत वंश थे। लेकिन यहाँ से भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपको कंप्लीटली मैं वीडियो टू वीडियो प्रोवाइड करूंगा, समझाऊंगा इसको अच्छी तरीके से कैसे होता है। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये राजपूत वंश है। राजपूत वंश में कौन कौन से वंश इंपॉर्टेंट है मैंने राइट कर रखा है। परमार वंश हो गए, चौहान वंश हो गए, प्रतिहार वंश हो गए, सोलंकी हो गए, चंदेल, मतलब आज और भी शासक हैं, बट ये इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिख रखे हैं। दोस्तों, तो ये इसका अलग कार्यकाल देखा जाता है, पूछा जाता है। वैसे मैं वीडियो के थ्रू सारी चीजें आपको एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बट यहाँ की बात बताऊं तो ये 800 से 1200 के बीच में, 800 से 12 के बीच में मतलब ये आपका राजपूत वंश रहा है। उसके बाद दोस्तों, जब हमारा राजपूत वंश का लास्ट अंतिम दौर चल रहा था दोस्तों, उसके बाद मेरा सल्तनत काल देखने को मिलता है। सल्तनत काल में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ से देखते हैं हम, सल्तनत काल मेरा स्टार्ट हुआ तो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। इसमें से कौन कौन से शासक आए, कौन कौन सा वंश आया, ये सब देखना इम्पोर्टेंट। बट यहाँ पर हमें जो देखना है दोस्तों, यहाँ पर देखना है वंश, कौन कौन से वंश आए। वंश में अगर हम देखेंगे तो जो आप अगर कहीं भी क्वेश्चन बनता है, कहीं भी देखा जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन रेडी होता है हमारा कि सल्तनत काल में कुल कितने वंश थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, जानना जरूरी होता है कितने वंश थे। टोटल वंश की बात करते हैं तो 5 वंश मैंने राइट कर रखा है। लोग इसको ट्रिक से भी याद करते हैं, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है ट्रिक से। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बट मैं आपको ऐसे याद दिलाऊंगा कि आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पूरा याद रहेंगे। दोस्तों, सल्तनत काल की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प होगा, बहुत ही अच्छा होगा। पढ़ाऊंगा मैं इस तरह से, बिल्कुल भी बोरियत महसूस आपको नहीं होगा। हमको भी लगता था दोस्तों, पहले मैं जब हिस्ट्री मैंने देखा तो ऐसा लगा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बड़ा। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है सब्जेक्ट बड़ा है और बहुत बड़ा हिस्ट्री, 5000 साल पुराना इतिहास होता है। बट इस हम मध्यकालीन की बात करते हैं तो इसमें जो 5 वंश हैं बहुत ही रिलेट में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, एकदम दिलचस्पी से, आपको मजा आएगा पढ़ने में और मुझे भी मजा आएगा। दोस्तों, यहाँ बात करते हैं सल्तनत काल में। सल्तनत काल 5 वंशों में विभाजित था। सल्तनत काल की खासियत ये कि पांचों वंश जो है दिल्ली में थे। दिल्ली में आपका सबसे पहला ये वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत ही दिलचस्प है। उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया। लोधी वंश यहाँ पर एंड हो जाता है। लोधी वंश में ही मतलब जब इसका अंतिम दौर चल रहा हो दोस्तों, अंतिम दौर का मतलब बोले तो 1526 ईस्वी से लगभग में देखा जाए तो लोधी वंश का
अंतिम शासक की बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी का शासनकाल चल रहा था, तभी सल्तनत काल का अंतिम दौर चल रहा था। सल्तनत काल का अंतिम दौर और मुगल काल का प्रारंभिक कार्यकाल चल रहा था। मुगल काल का प्रारंभिक था और इसका अंतिम दौर में इसका शासक का मैंने अभी भी बताया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम और लोदी की बात करते हैं तो ये इसका अंतिम दौर चल रहा था और मुगल काल का प्रारंभिक दौर चल रहा था दोस्तों। इसमें आपका लोदी वंश जो था इब्राहिम लोदी से, और मुगल काल के मतलब मुगल वंश के संस्थापक जो थे, मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर के उसके में संघर्ष होता। लेकिन इसके पहले, जब ये मुगल वंश की स्थापना के पहले अगर देखा जाता है तो लोधी वंश के और अंत के पहले और इसके प्रारंभ के पहले बीच में आ जाता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य था दोस्तों, इसको हम बहमनी साम्राज्य भी बोलते हैं। बहमनी साम्राज्य का दौर कुछ दिनों के लिए आता है, बहुत अल्पकालीन होता है, मतलब थोड़े थोड़े दिनों के लिए होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखते हैं इसी के दौर में हमारा भक्ति एवं सूफी आंदोलन आता है। ये क्या होता है दोस्तों? आंदोलन की बात आई तो आप जरूर जब दिलचस्पी होगी आंदोलन क्या होता है, ठीक है, तो इस बताते हैं आंदोलन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको समझाएंगे पूरा कंप्लीटली। बट यहाँ भक्ति और सूफी आंदोलन है क्या, इसको विस्तार रूप से समझने के मतलब प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे आपको हम। भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन। भक्ति का मतलब ये हिंदू धर्म जो था, हिंदू धर्म में जो मतलब उग्र रूप से कुरीतियां थी, उस कुरीतियों को दमन करने के लिए या दबाने के लिए या अंत करने के लिए भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और सूफी आंदोलन की बात करते हैं तो सूफी आंदोलन भी सेम ही था, बस ये हिंदू धर्म के लिए था और इस्लाम धर्म के लिए था, मतलब मुस्लिम बोल सकते हो। तो ये हिंदू धर्म के लिए मतलब ये था। और उसके बाद सूफी था। सूफी आंदोलन जो था इसलिए भी उग्र के लिए, मतलब जो कुरीतियां थी, मतलब गलत तरीके से जो हो रहे थे उसको दमन करने के लिए, उसको दबाने के लिए सूफी आंदोलन चलाया गया था। इसमें बात करते हैं महापुरुषों की बात करें अगर हम, तो इसमें से कबीर थे, गुरु नानक थे, चैतन्य महाप्रभु थे, ये सब यहाँ के महापुरुष थे जो मतलब उस समय गुरु के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जस्ट मेरा मुगल काल ही स्टार्ट प्रारंभ था ही, लेकिन इसके अंत के बाद मुगल काल मेरा स्टार्ट हो जाता है, मुगल काल शुरू होता है दोस्तों। इसमें अगर हम देखते हैं मुगल काल आप भी सुने होंगे, नहीं पढ़ते हिस्ट्री में, दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आप देखे होंगे कि मुगल काल की बात जो करते हैं तो मुगल काल बच्चों को पता, मुगल काल अकबर बीरबल सबके बारे में लगभग पता होता है। उसके बारे में मैं इतना बेहतरीन समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि आपको मजा आएगा पढ़ने में और खुशी मिलेगी। इतना बेहतरीन समझाने में आपको कब याद हो जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा, आपको खुद सोचेंगे इतना अच्छे से याद हो गया। तो मुगल काल एक दिलचस्प है और बहुत ही अच्छा आपका चैप्टर और आपका वंश होगा दोस्तों। मुगल काल की बात करते हैं तो इसका स्टार्टिंग जो होता है 1526 में होता है दोस्तों। 1526 से अगर अंत की बात करते हैं, अंत के बीच में भी हमारा उत्तर मुगल काल आ जाता है, उसका अलग से वीडियो में दूंगा आपको। यहाँ तक का ये मुगल काल रहेगा दोस्तों, और उत्तर मुगल काल जो होता है इसका अलग से वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आपको और बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। बट अभी बात करूंगा मैं यहाँ तक की। लेकिन अगर मैं अंत मतलब स्टार्टिंग और एंड की बात करूं कि मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था एंड, तो मुगल काल जो था वो स्टार्ट हुआ आपका 1526 दोस्तों। 1526 से स्टार्ट होता है मुगल काल आपका, जो संस्थापक के रूप में मतलब आप जानते हैं बाबर था। मुगल काल स्टार्ट कैसे होता है अगर मैं यही पर आपको समझाने की कोशिश करूं तो इब्राहिम लोदी वंश का जो था शासक था या अंतिम शासक राजा था, जिसको हिंदू राजा के रूप में भी जानते हैं। तो ये सॉरी मतलब हिंदू राजा के रूप में था, लेकिन इसको मैं देखो इनसे उसके बीच में संघर्ष होता है दोस्तों। संघर्ष कब होता है? 1526 में होता है दोस्तों। 1526 में कहाँ होता है अगर पूछा जाता है, मैं वीडियो में समझाऊंगा इसको, बट मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। 1500 में ये पानीपत में होता है दोस्तों। पानीपत में आपका होता है दोस्तों। ये पानीपत है कहाँ, ये भी जानना चाहते हैं तो ये तो हरियाणा में है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। बट ये लोधी वंश मुगल वंश की बात करते हैं, इसका अंत होता है और इसका उदय होता है, ये प्रारंभ होता है। तो मुगल वंश का प्रथम शासक या संस्थापक की बात करते हैं तो हम बाबर को लेते हैं दोस्तों। 1526 संस्थापक 1526 ईस्वी में। और बात करते हैं इसमें युद्ध की तो मैं पूरा वीडियो दूंगा, सब स्टेप बाय स्टेप में पूरा वीडियो दूंगा। किसके बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर,
शाहजहां, इस सारे के वीडियो सबके सारे शासकों के वीडियो अच्छे तरीके से आपको समझाए जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर बात करते हैं इसमें थोड़ी सी रोमांटिक बात है तो समझ में आएगा आपको, मुगल काल बहुत बड़ा चला है दोस्तों। बात करते हैं अभी अभी में जस्ट बताया 1526 से 18, लेकिन इसके बीच में एक दौर ऐसा आया कि मुगल काल का अंत हो गया। कैसे हुआ और वो शासक कौन था, कैसे अंत किया, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं बाबर की बात करूं, बाबर का पुत्र मतलब हुमायूं था। हुमायूं शासक था, हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी, इसका नाम पूरा शेर खान भी आएगा कहीं कहीं, शेरशाह सूरी आएगा, बट यहाँ शेरशाह मैंने राइट किया। वैसे पूरा नाम अगर देखा जाए तो शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी ने मतलब इस पर आक्रमण करके हुमायूं के ऊपर मतलब आक्रमण किया, और इस तरह से पूरा आक्रमण किया कि मैं इसको वीडियो में समझाऊंगा आपको, बहुत दिलचस्प है और सुनने में मजा भी आएगा। तो शेरशाह ने आक्रमण किया हुमायूं के ऊपर और हुमायूं को पराजित कर दिया। पराजित करने का तात्पर्य इस तरह पराजित किया, मतलब इसको अपने घोड़े समेत इसको नदी में कूद जाना पड़ा हुमायूं को। जहाँ बताया जाता है कि ये मतलब बच गया, लेकिन इसको मतलब इसको निजाम भिश्ती नामक एक निजाम भिश्ती होते हैं जो इसका मतलब जान बचाया हुमायूं का। उसके बाद हुमायूं इतना घबरा गया कि वो तुरंत छोड़ के चला ही गया, इंडिया छोड़ के वो चला गया। उसके बाद शासन कर कौन करने लगेगा, किसने पराजित किया हुमायूं को, शेरशाह ने किया। तो शेरशाह ने अपना वंश स्टार्ट कर दिया, अपना वंश मतलब उसको उसका नाम सूर्यवंश, सूर्यवंश, उसने सूर्यवंश स्टार्ट किया। बहुत दिन नहीं चला, हालांकि इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह की। तो ऐसे कोई अच्छे शासक नहीं आते हैं जो बहुत अच्छा आया बहुत दिन तक चला सके उस वंश को। फिर भी इसका वंश जितने दिन चला बहुत अच्छा समय काल था। इसमें शेरशाह की बात करते हैं तो जीटी रोड के बारे में आपने सुना होगा। जीटी रोड, जीटी रोड के अगर निर्माण या शुरुआत की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी को मतलब जाता है, उसका श्रेय अगर देखा है शेरशाह सूरी को, तो शेरशाह सूरी का काल चल रहा था। उसके बाद शेरशाह सूरी का डेथ हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हुमायूं फिर से आता है और हुमायूं फिर से आता है और सूर्यवंश का, हुमायूं फिर से आएगा, सूर्यवंश का अंत करेगा, सूर्यवंश का अंत करेगा और फिर से मुगल किसका स्टार्ट करेगा, कौन सा काल, मुगल काल स्टार्ट करेगा। मुगल काल फिर से शुरुआत कर देता है। मुगल काल में उसके बाद फिर उसका पुत्र होता है, अकबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां कहा जाता है। उसके बाद फिर बहुत दिन तक चलता है मुगल काल। फिर अकबर आता है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उसके बाद उत्तर मुगल काल आता है दोस्तों। तो इसी में हम हिंदी मतलब आप अंत करते हैं इसका मतलब, बस के बाद पूरा वीडियो मतलब एक समझाएंगे स्टेप टू स्टेप। बस इतना ही था दोस्तों। वैसे अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।